तो गाइस अब इस बाइक का हम आप लोगों को दिखाएंगे कूलेंट चेंजिंग प्रोसेस और क्लच प्लेट को चेंजिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स क्लच प्लेट को चेंज करने के लिए इधर आ जाओ। सबसे पहले इधर भी जो कूलेंट रहता है ये कूलेंट को सबसे पहले ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। और कूलेंट को ड्रेन करने के लिए इस साइड पर जो ये वाला बोल्ट है जिसके साथ कॉपर वाशर जुड़ा हुआ रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिसके साथ कॉपर वाशर जुड़ा हुआ रहता है उसको ही खोलना है। मैंने पहले से ड्रेन कर कर रखी, लेकिन तो भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ये देखो एक कॉपर वाशर रहता है। जब आप इसको ओपन कूलेंट को जब ड्रेन करोगे तो अब इंजन ऑब्वियसली कोल्ड कंडीशन पर रखना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सपेंड होने का चांसेस रहता है और एक्सीडेंट भी होगा। तो उसके बाद ये जो प्रेशर कर्व रहता है, ये प्रेशर कर्व को खोलने से पहले ये एक फिलिप्स स्क्रू रहता है, नहीं तो आप जितना भी कोशिश करोगे ये प्रेशर कर्व नहीं खोलेगा। फिलिप्स स्क्रू को ओपन करो, प्रेशर कर्व को रिलीज करो, फिर इससे कूलेंट ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कूलेंट ड्रेन करने के बाद इसको फिर से टाइट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू 0.8 kgfm, यानी 1 किलो के आसपास, इसके ज़्यादा नहीं। हो गया। ये कूलेंट का कलर है होंडा का ओरिजिनल कूलेंट। इस पर भी आप इनुजेल एक्सपर्ट भी डाल सकते हो। अगर होंडा का कूलेंट नहीं मिला तो मोटुल का इनुजेल एक्सपर्ट ये भी चलेगा, क्योंकि रेडी टू यूज कूलेंट है, प्री मिक्सर वाटर कूल्ड बेस, दिस इज नॉट कॉन्सेंट्रेट कूलेंट, ठीक है। तो ये भी चलेगा। 1 लीटर इसमें 750 के 800 रेडिएटर पर रहेगा, 250 ml इधर रिजर्वर है, इधर इस साइड पर ये रिजर्वर ये लोअर और अपर दोनों मार्क किया हुआ है, अपर कंडीशन पर रहेगा दोनों मार्क, ठीक है। तो ये होगा कूलेंट चेंजिंग प्रोसेस। तो क्लच प्लेट जब चेंज करेंगे इंजन ऑयल को ड्रेन कर लेना चाहिए। इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद क्लच कवर को हमको खोलना चाहिए। तो कौन सा बोल्ट को खोलना चाहिए, इसको नहीं खोलना चाहिए, ये अकॉर्डिंग कॉम्प्लीटली निकल जाएगा। फिल्टर बॉक्स को भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जब ये बाद में भी आप कर सकते हो। तो इसको सिर्फ खोलना चाहिए, क्योंकि इसका ऑयल पैसेज लाइन ये ब्लॉक के पैसेज लाइन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको सिर्फ खोलना चाहिए और फिर इसको सेम निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्लच कवर हमारा खुल जाएगा। तो क्लच कवर खोलने के लिए हमको इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट को खोलना चाहिए, 12 नंबर जो नीच पर है, ये वाला बोल्ट को हमको ओपन करना चाहिए। इस साइड पर है, ये जो उंगली दिख रहा है इधर। तो चलो क्लच ये देखो इंजन ऑयल का कलर देखो, इसका जो सेंटर क्लच, व्हील क्लच, स्टील प्लेट, ये सब कुछ डैमेज हो गया। और इस पर जो बदबू, जो खुशबू के बदले में बदबू निकल रहा है, ओन आउट का स्मेल निकल रहा है। तो इसको खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा एक्चुअली क्या हुआ है इसका अंदर। तो एक्चुअली ड्यूरिंग सर्विस ड्रेनिंग इसका इंजन ऑयल का क्वांटिटी है 1.5 लीटर। इसका ग्रेडेशन है 10W30। तो अगर 10W30 नहीं मिलेगा तो 10W40 भी चलेगा अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। तो 10W30 भी आप कंपनी का रिकमेंडेशन है, लेकिन फुल सिंथेटिक डालना ही अच्छा है, सेमी सिंथेटिक नहीं डालो तो अच्छा है। तो इसको छोड़ देना चाहिए कुछ देर तक, क्योंकि ये ड्रेन होगा। उसके बाद हम क्लच कवर को खोलेंगे। अब ये है कूलेंट बैलेंसर और ये है मैकेनिकल सील है इस साइड पर। इसके साथ ये वाला जो ग्रूव है इसके साथ अकॉर्डिंग टू मूव होता है। इसका जो कूलेंट पंप है तो ये मैकेनिक ड्राइव बैलेंसर ड्राइव गियर का जो शैफ्ट है इसके साथ ये वाला मूव होके इस साइड से
फास्ट होने के बाद इस साइड से चला जाता है और फिर इस साइड से पाइप होके इस साइड पर चला जाता है। एक गिर गया इंजन ऑयल के अंदर, कोई बात नहीं, पोंछ के लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। और इसका जो क्लच सेक्शन है ये पुल टाइप क्लच सेक्शन है। ये जो क्लच लीवर है इसको पुल करता है, प्रेस नहीं करता है, पुश नहीं करता है, पुल टाइप है, इसको खींचता है अपने तरफ ये लीवर के सहारे। ये लीवर जब मूव होता है तो क्लच को अपने तरफ खींचता है। तो इसका जो क्लच लोड स्प्रिंग है ये बड़ा है थोड़ा सा, बड़ा होने के द्वारा क्या होता है क्लच बहुत स्मूथ होता है। लोड स्प्रिंग ज़्यादा बड़ा होने के वजह से क्लच ज़्यादा स्मूथ होता है। तो CBR का क्लच बहुत स्मूथ है। तो अब हमको इसको खोलना पड़ेगा पांचों को। जब भी इसको खोलना चाहिए तो अभी क्रिस क्रॉस पैटर्न पर खोलना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, क्योंकि क्लच जो लोड रहता है लिफ्टर का वो टूटने का चांसेस रहता है। अब सभी को ओपन कर दिया। अब इसको अपनी तरफ खींचना है आहिस्ता आहिस्ता, ये निकल जाएगा। सबसे पहले हमको चेक कर लेना चाहिए इसका कंडीशन। इसका कंडीशन देखो, ये थोड़ा सा हिस गया, ये चलेगा लेकिन इसको चेंज करना ही अच्छा है क्योंकि इस पर खराच आ गया थोड़ा बहुत, ऐसा राउंड शेप का खराच। आप लोग ध्यान से ख्याल करोगे नजर आओगे तो देखो इसमें प्रेशर डल गया। और बियरिंग का पोजीशन देखना है, ये हिल रहा है या नहीं ये हिल रहा है तो ये सही है। सही है वाला बियरिंग। 6001 नहीं, हाँ 6001 इसका जो पार्ट। तो अब इस क्लच को हम इंस्पेक्ट करेंगे। नंबर 1 स्टील, नंबर 2 स्टील, नंबर 3, नंबर 4, 5। तो स्टील देखो घिस गया, थोड़ा सा डैमेज हो गया स्टील। ये जो फ्रिक्शन प्लेट है थोड़ा सा ये चलेगा थोड़ा सा, लेकिन स्टील को हमको चेंज करना पड़ेगा। और हम इस पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे पहले खराच आ गया, देखो इसको, ये डैमेज हो गया। व्हील सेंटर क्लच, ये व्हील क्लच, ये सेंटर क्लच, व्हील क्लच, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा इंक्लूडिंग क्लच प्लेट एंड स्टील प्लेट। तो इसका प्राइस कितना है फ्रेंड्स? तो इसका जो स्टील प्लेट आते हैं वो एक का प्राइस है 60 रुपीज़। 1 2 3 4, ये एक का प्राइस है 60 रुपीज़। 4 और रहता है स्टील प्लेट। और ये जो सेंटर क्लच, व्हील क्लच इंक्लूडिंग बियरिंग के साथ आता है व्हील, ये सेंटर, इसको हम चेंज करेंगे। और हाँ, ये दोनों का प्राइस है लगभग 600 के आसपास। दोनों का प्राइस एक साथ 600 रुपीज़। और ये जो क्लच प्लेट है जिसको फ्रिक्शन प्लेट कहते हैं, ये 2 टाइप्स का होता है। ये इंक्लूडिंग 800 के आसपास 2 टाइप्स का क्यों होता है, देखो इधर आ जाओ, ध्यान से फॉलो करोगे तो एक में ज़्यादा फ्रिक्शन पार्ट से एक में कम है, ठीक है। ये देखो तीनों अलग से है, ये दोनों अलग से। तो ये दोनों एक अंदर की सबसे नीचे पर जाएगा और ये सबसे ऊपर रहेगा और तीनों मिडिल पर रहेगा, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया क्लच इंस्पेक्ट करने का तरीका। तो अब हम इसको सेटिंग करें। तो इसको ओपन करने के लिए एक स्पेशल पुलर की ज़रूरत है। तो लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो मैंने बना ली। इसका जो स्टील प्लेट है, ये वाला जो स्टील प्लेट रहता है, इसको हमने थोड़ा बहुत वेल्डिंग करके ये वाला पुलर मेकिंग की, नंबर 1। और इसका जो
क्लाच नाट रहता है, ये 24 नंबर का है, इसका नॉर्मल थ्रेड है, एंटी क्लॉक पर लूज होता है, क्लॉकवाइज पर टाइट होता है, और टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू 6 kg/मीटर। तो इसको हम ओपन करेंगे बिल्कुल, इसको बिल्कुल ऐसे करके सेटिंग करो। तो आप सिर्फ को इसको ओपन करना है, ये ओपन हो गया। तो ये वाला टूल्स आप आज ही बना लो। इसके पीछे एक वॉशर रहता है, और इसका पीछे भी एक वॉशर रहता है, फास्ट वॉशर। और ये देखो, ये घिसने के बजाय से टोटली डैमेज हो गया ये। तो फ्रेंड्स, इसको हम चेंज करने वाले हैं आप। तो चेंज करने के लिए हमको थोड़ा बहुत एक काम करना चाहिए। कोई भी क्लच चेंज करने से पहले सबसे पहले जो काम कर लेना चाहिए, जो क्लच प्लेट फिक्सर प्लेट को 10 मिनट या 15 मिनट तक की आधा घंटे तक इसको भिगो के रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंजन ऑयल पर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसको पैकेट से फोड़ो और सेटिंग करो, ऐसा कुछ नहीं। इसको आधे घंटे तक इसको इंजन ऑयल पर भिगो के रखो, उसके बाद इसको सेटिंग करो। चलो, तो इसको आप मोटूल 7100 जिसका फुल सिंथेटिक और 10W40 इसका, क्योंकि 10W30 का फुल सिंथेटिक मोटूल अभी मिला नहीं, और कस्टमर जो पहले से 10W40 इसमें डालता था, तो इसलिए 10W40 भी चलेगा। मैंने पहले ही बताया 10W30 कंपनी का रिकमेंडेशन है, 10W40 भी चलेगा मोटूल का फुल सिंथेटिक। तो इसको आधे घंटे तक भिगो के रखना चाहिए। तो आप इसको छोड़ देंगे इस पर, और जो जितने सारे स्टील प्लेट सेंटर क्लच, इसको भी इधर भी भिगो देंगे। तो ये हो गया चारों स्टील प्लेट। तो स्टील प्लेट का कुछ चेकिंग प्रोसेस है। चेकिंग प्रोसेस वो क्या है, एक साथ सबको सेटिंग करना है, और कोई भी इधर से एक बेंड हुआ या ऐसे करके रहेगा, बेंड हो गया थोड़ा सा, तो क्लाच आपको ज़्यादा हो जाएगा, और फिर से क्लाच प्लेट स्टील प्लेट आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर थोड़ा भी बेंड हो गया तो आपका क्लाच 100% डैमेज हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। इसको एक साथ के चेक कर लेना चाहिए कोई भी ये बेंड है या नहीं, नंबर 1। और जब हम क्लाच पर सेटिंग करेंगे तो इसका दोनों साइड होता है, एक प्लेन साइड, एक धार साइड। तो जब भी आप सेटिंग करोगे धार साइड को ऊपर की तरफ बैठाना चाहिए। इसको जब भी आप बैठाओ, क्लाच सेटिंग करो, धार साइड को इस ऊपर की तरफ ऐसे करके बैठाओ। ठीक है, ऐसे करके मत बैठाओ, तो क्लाच का पावर रिड्यूस हो जाएगा, और ऐसे करके बैठाने से क्लाच का पावर इंक्रीज होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए स्टील प्लेट को सेटिंग करने के लिए। तो अब हम इसको सबको थोड़ा सा भिगा देंगे इसके अंदर। और आधे घंटे तक वेट करेंगे। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला वॉशर है, इसका दोनों साइड से एक साइड ढाल की तरह दिख रहा है, एक साइड से ढाल की तरह दिख रहा है। जो ऐसे करके रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद इस सेंटर क्लच को स्प्लाइन पर घुसा देना चाहिए। उसके बाद फिर और एक वॉशर, इसका भी देखो ध्यान से फॉलो करेंगे तो देखो ये इस साइड हो गया, मेरा बात समझ रहे हो। ये वॉशर का ढाल इस साइड है, तो जो इस साइड बड़ा वाला प्रेशर है वो बाहर की तरफ रहेगा।
ऐसे। फिर ये 22 नंबर का नाट टाइट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो अब हम इसको टाइटनिंग टॉर्क देंगे। तो फ्रेंड्स, टॉर्क रेंज का जो एरो पोजीशन है डाउन की तरफ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसका जो टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू है, ये देखो 6 kgfm यानी 6 किलो केजी फुट मीटर। अब इसको सेटिंग करना है और टाइट देना है, टक साउंड तक इंतज़ार करना चाहिए। चलो हो गया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ खींचो। तो फ्रेंड्स, ये है आपका देसी जुगाड़। कोई भी बंदा जिसका सीवियर हो वो क्लाच होल्डर पुलर खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं, लेद में जाके ये वाला बना लो अपने स्टील प्लेट के सहारे। तो हो गया। तो अब हमको क्लाच को सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले ज़्यादा फ्रिक्शन वाला पार्ट से उसको अंदर की तरफ, और एक स्टील को धार पोजीशन अप साइड। फ्रिक्शन प्लेट का जो FCI ये वाला K3 ये वाला जो मार्क है ना, ये सब का ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। ठीक है, ये अंदर की तरफ रहेगा तो इसका पोजीशन चेंज होएगा। सबको एक ही डायरेक्शन पर आपको सेटिंग करना है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद और एक जो प्लेट ज़्यादा फ्रिक्शन वाला, वो भी ऊपर की तरफ, ये इस बेस में रहेगा। ये जो हाउसिंग का जो एंड का ग्रुप है उसमें एक जाएगा और बाकी चारों इस ग्रुप पर बैठेगा, और एंड का जो ग्रुप है उसमें लास्ट फ्रिक्शन प्लेट इधर बैठेगा। ठीक है, उसके बाद जो क्लाच डॉग है उसको अंदर की तरफ से बैठाओ और फिर ये जो सेटिंग हो गया। एक्चुअली ये जो स्प्रिंग है, क्लाच लोड स्प्रिंग, इसको भी आप इंस्पेक्ट कर लो। एक्चुअली क्या होता है, अगर ये छोटा हो जाए तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली सर्विस लिमिट पर भी है, इसको भी इंस्पेक्ट कर लोगे तो अच्छा होगा क्लच के लिए। पर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये वाला ग्रुप और इसका जो
बैलेंसर ड्राइव का जो शाफ्ट निकल रहा है वो इसके अंदर सही तरह से डिज़ाइन करके रखें, क्योंकि ये अगर मूव हो जाएगा तो आप कभी क्लच कवर को सेटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज़, जो ये पुल टाइप का क्लच है, इसका जो क्लच लीवर है उसको भी सही तरह से रखना चाहिए, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाके ये मूव होगा, तब ये खींचेगा अपनी तरफ। ये पुल टाइप क्लच है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमको सेटिंग करना है और सारे डबल पिन को चेक कर लेना चाहिए। और कोई भी गैस्केट काटे है या फटे हुआ इसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी क्लीन है तो इसके लिए मैंने इसको चेंज नहीं की, ये अच्छा है, ठीक है। और सारे ओरिंग को चेक कर लेना चाहिए, तो आप सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको सेटिंग करना है। सेटिंग हो गया। अब जितने सारे बोल्ट से उसको हम टाइट दे देंगे। एक लॉन्ग बोल्ट रहता है जो कूलेंट के पास से इंजन चेम्बर तक घुसता है, ये वाला इस साइड पर, और बाकी सारे सेम। तो अब हम सारे बोल्ट्स को टाइट कर देंगे और फिर इंजन ऑयल डाल देंगे 1.5 लीटर। तो उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इतना डिटेल्स में शायद कोई वीडियो नहीं डालते यूट्यूब पर। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो, मेरा दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पे, मेरा दिया हुआ है फेसबुक पेज पर, आप कमेंट्स करो, मेल करो। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। तो अगर पसंद है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बाय।